भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 और 171 में किया गया है। 169 और 171 में किया गया है। 169 एंड 171, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 और 171 में किया गया है। 169 और 171, ठीक है। दो में आर्टिकल्स में इसका उल्लेख है, 179 और 169 और 171 में, और बीच का जो बचता है 170, उसमें क्या है? कल का पढ़े के नहीं आए ना, कल का पढ़ के नहीं आए ना, तभी तो मैं पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी बात हो रही है। जो 169 और 171 के बीच में 70 पड़ता है, उसमें क्या है? विधानसभा है। पढ़ लो ढंग से, समझे? चलो अगला लिखो। जिन राज्यों में विधान परिषद सक्रिय है, 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 ऐसे राज्यों के विधानमंडल को, जिन राज्यों में विधान परिषद सक्रिय है, ऐसे राज्यों के विधानमंडल को, ऐसे राज्यों के विधानमंडल को, ऐसे राज्यों के विधानमंडल को द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। द्विसदनात्मक यानी कि दो सदन वाला, द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? द्विसदनात्मक विधानमंडल, यानी जिसमें दो सदन है, ठीक है। अब अगला लाइन लिखो नीचे। भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं, भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद सक्रिय है, जिनमें विधान परिषद सक्रिय है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद सक्रिय है, ठीक है। नाम लिखो, एक के नीचे एक नाम लिखना। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। हो गया? चलो सीटें लिखो आप सबकी। उत्तर प्रदेश के सामने लिखो 100 और ब्रैकेट में है सर्वाधिक। सीटें लिखना है, उत्तर प्रदेश के सामने लिखो 100 और ब्रैकेट में लिखो सर्वाधिक, ठीक है। उसके बाद लिखो बिहार है 75, 75। उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40, महाराष्ट्र 78 और कर्नाटक 75, कर्नाटक 75, ठीक है। अब एक नोट लगा लो नीचे से, यहीं पे एक बढ़िया सा प्रश्न हो जाएगा अपना। नोट लगाओ, इसमें लिखो विधायिका के किसी भी सदन में, विधायिका के किसी भी सदन में, विधायिका के किसी भी सदन में, विधायिका के किसी भी सदन में सदस्य संख्या, सदस्य संख्या जनसंख्या पर निर्भर करती है। विधायिका की किसी भी सदन में सदस्य संख्या जनसंख्या पर निर्भर करती है, जनसंख्या पर निर्भर करती है, ठीक है।
इसलिए उत्तर प्रदेश में, ऐसे लिखो, इसलिए उत्तर प्रदेश, इसलिए उत्तर प्रदेश, लिख लिया। डैश लगा के लिखो, उत्तर प्रदेश डैश लोकसभा ब्रैकेट में 80, राज्यसभा ब्रैकेट में 31, विधानसभा ब्रैकेट में 403 एवं विधान परिषद ब्रैकेट में 100। दोबारा बोल दें, उत्तर प्रदेश लोकसभा ब्रैकेट में 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। लिख गया था ना, उसी में आगे लाइन पूरी करो। सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य है। समझ पाए या नहीं? दोबारा पढ़ लो, अगर नहीं समझ पाए हो तो नोट दोबारा पढ़ो। क्या लिखा है कि किसी भी राज्य में विधायिका की सदस्य संख्या जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन पर। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में होंगी? उत्तर प्रदेश में होंगी, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा विधान परिषद की हो। इसलिए चारों सदनों में सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन है? यूपी। तो अब कभी भी ऐसा आ जाए कि सर्वाधिक सीटें बताओ कौन से राज्य में, तो सोचना ही नहीं है, क्या है सीधा यूपी, क्योंकि जिसमें जनसंख्या ज़्यादा होती है उसी में सीटें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब नीचे लिखो। अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है कि 31 राज्यों में विधानसभा थी, कल ही तो पढ़ा अपन ने। कितने राज्यों में विधानसभा है? 31 में है। 28 और प्लस 3 केंद्र शासित थे, 28 राज्य थे। और विधान परिषद तो सब में नहीं है। विधान परिषद कितने राज्यों में? सिर्फ 6 में है। तो क्या लॉजिक लगता है कि सिर्फ इतने कम राज्यों में विधान परिषद है, या इतने कम राज्य बनाए हैं, या बन सकती थी और राज्यों में कि नहीं बन सकती थी? ठीक है, तो जिनको ये समझ नहीं आता कि विधान परिषद कैसे बनती है और 6 में ही क्यों है, तो वो आगे समझ में आ जाएगा। लिखो, अगला पॉइंट लिखो। किसी भी राज्य में विधान परिषद का सक्रिय और निष्क्रिय होना, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सक्रिय और निष्क्रिय होना, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सक्रिय और निष्क्रिय होना, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सक्रिय और निष्क्रिय होना। सक्रिय निष्क्रिय समझ गए? एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। सक्रिय और निष्क्रिय होना उस राज्य की विधानसभा के, उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत पर निर्भर करता है। उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत पर निर्भर करता है। उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत पर निर्भर करता है। उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत पर निर्भर करता है। समझ में आई बात? अब हम समझा दे रहे। एक लाइन और लिखो, फिर समझ में आ जाएगा। लिखो, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, ऐसा लिखो, न्यूनतम सदस्य संख्या। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 व अधिकतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 व अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा का, उस राज्य के विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। समझ में आई बात या नहीं आई है? पढ़ लो एक बार और, अगर इनको नहीं आई है एक बार पढ़ लो। पढ़ ली? क्लियर होगा? अब इधर देखो,
मिनिमम संख्या कितनी चाहिए विधान परिषद बनाने के लिए? बहुत बढ़िया। और विधान परिषद में मिनिमम चाहिए 40 और जो मैक्सिमम है वो कितनी हो सकती है? उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यही है कहानी। ठीक है, तो अब हमें एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी राज्य में 100 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, इसका 1/3 कितना निकलेगा? हम मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं और समझ गए कि उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और मान लो हम किसी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 100 है, तो उसका 1/3 कितना हो गया? 33। और हमें चाहिए कितनी? तो इसमें तो बन नहीं पाएगी। बनेगी? तो ऐसे भारत के कितने राज्य होंगे जिनके पास 100 से कम विधानसभा सीटें होंगी? बहुत सारे हैं। तो उन राज्यों में तो विधान परिषद बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपना 1/3 निकाल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं, तब भी वो 40 नहीं कर पा रहे। इतनी बात क्लियर? खत्म हो गई विधान परिषद। अगला, अब जैसे मान लो किसी में 120 है, इसका 1/3 निकालो। 40 आ रहा? चलो, तो 1/3 अगर इसका 40 हो रहा है तो इन राज्यों में क्या है? बन सकती है, इनमें बन सकती है, क्योंकि भले वो 1/3 मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर पर तो जा रहा है ना, तो वो क्या हो सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम, क्यों नहीं बनाते, है ना? हाँ, तो मार आने की वजह ये है कि जब आपके पास पॉपुलेशन ही फिक्स है, ज़्यादा नहीं है, तो आपका बजट भी उतना ही होगा, टैक्स कलेक्शन भी उतना ही है। और जब आप एक्स्ट्रा सदन चलाओगे अपने राज्य में, तो उसमें विधायक नहीं होंगे। ऐसे हमारे यहाँ 100 विधायक है विधान परिषद में, तो उनके सारे खर्चे, उनके सारे भत्ते, फिर सदन चलाने का खर्चा, और फिर खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लो। क्या कि हम छोटे राज्य हैं, हमने कोई काम करवाना है स्टेट में, तो हम पहले कहाँ पेश करेंगे? विधानसभा में। और हमारे पास विधानसभा है ही नहीं, विधान परिषद है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा वो? सीधा राज्यपाल के पास। फिर विधान परिषद क्यों आएगा जब है ही नहीं? तो राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल यदि पास कर देता है तो संसद से पास हो जाएगा आगे, और उसके बाद लागू हो जाएगा। नहीं तो कई मामले तो ऐसे होते हैं कि विधानसभा से पास हो गए, राज्यपाल पास करने को तैयार है, लेकिन विधान परिषद में क्या है? रुका पड़ा है मामला। तो छोटे राज्य जो इतना तो डेडिकेटेड नहीं है कि हम बिल्कुल 40 नंबर लेके बैठे हैं और 40 पे विधान परिषद बना के बैठ जाएं, खर्चा बढ़ जाएगा हमारा। जैसे हाई कोर्ट के बारे में सुनो, तुम सब समझ जाओगे इस बात को। हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 कहता है कि हर एक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन नहीं है भारत में हर एक राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय। वजह क्राइम रेट नहीं है, और अगर हाई कोर्ट बनाओगे तो पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, और सेटअप में खर्चा बहुत होगा। तो छोटे राज्य क्या करते हैं? दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में सम्मिलित हो जाते हैं। तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को खुद का हाई कोर्ट थोड़ी है, वो कोलकाता हाई कोर्ट में मिला हुआ है। पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, गोवा तक का नहीं है, गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट का हिस्सा है। तो जो राज्य सर्वाइव करने में सीमित है वो क्यों एक्स्ट्रा खर्च करेंगे? इसलिए जो बड़े राज्य हैं भारत के, वो क्या करे हैं? वो विधान परिषद बनाए हुए हैं। अब आता है मुद्दा किसका? एमपी का। तो एमपी का एक स्पेशली कंडीशन है। एमपी के लिए संसद ने 1954 के आसपास, जब शुरुआती दौर में एमपी को कह दिया था कि हम आपकी विधान परिषद को मंजूरी दे रहे हैं, आपको जब मन करे तब आप विधान परिषद बना लेना। लेकिन एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जिसको संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी उसने विधान परिषद को सक्रिय नहीं किया है, वो है मध्य प्रदेश। हो गई तुम्हारी जिज्ञासा शांत? ये प्रश्न आ चुका है पेपर में कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी विधान परिषद को सक्रिय नहीं किया? वो एमपी है। जबकि एमपी के पास सारे क्राइटेरिया क्या कर रहा है? वो पूरे करता है, लेकिन फिर भी उसने विधान परिषद सक्रिय नहीं। ठीक है, और हमने वजह बता दी क्यों नहीं की। क्योंकि अगर तुम करोगे तो बहुत सारे बिल ऐसे होंगे जो हो सकता है क्या हो, रुक जाए। अब जैसे अब
कंडीशन बता दे रहे हैं। जैसे मान लो विधानसभा में भाजपा का बहुमत है, बात को समझना, और ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादातर लोग कांग्रेस के जीत गए, और ग्राम पंचायत चुनाव में जो सदस्य जीतते हैं वही किसका चुनाव करते हैं ज़्यादातर? विधान परिषद सदस्यों का। अब विधान परिषद में किसका बहुमत आ गया? कांग्रेस का। तुम्हारा कहाँ है? विधानसभा में। और संसद में समय किसका बहुमत है? बीजेपी का, क्योंकि राज्य के इन दोनों सदनों में पास होने के बाद औपचारिकता के लिए कहाँ जाता है? फिर संसद। संसद में बीजेपी का बहुमत है दोनों सदनों में। राष्ट्रपति भी देखो बीजेपी के हैं, द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री बीजेपी का है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। और विधान परिषद में सिर्फ एक जगह बहुमत तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा कोई भी काम राज्य सरकार में क्या नहीं हो रहा? हो ही नहीं पा रहा। तो कई बार ये सोच के भी कई राज्य नहीं बनाते। हाँ, और फिर ऐसा है कि ज़रूरत जिनको लगती है तो बना भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, फिर हिम्मत भी आ जाती है। ऐसे कैसे तुम पास नहीं करोगे? कोई चीज़ सही है तो पास तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई होगी, फिर बहस होती है। तो तुम देखा होगा संसद में लड़ गए, घुस गए, एकदम कॉलर पकड़ ली लोगों ने। तो अगर तुम ज़बरदस्ती का मना करोगे तो गुस्सा तो आएगी फिर। तो इसलिए अब समझ में आ गया कि क्यों नहीं है। क्योंकि देखो, जो 120 से नीचे वाले हैं वो तो इस दौड़ से ऑलरेडी बाहर हो गए, क्योंकि वे तो विधान परिषद का भी बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरा ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। और जो 120 से ऊपर वाले हैं वो उनकी स्वेच्छा पे है कि वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अब जैसे ये 6 राज्य है, इसमें आंध्र प्रदेश ने पिछले साल बिल पास किया था 2023 के आसपास कि हमको हटाना है, और पास भी हो गया था उसकी विधानसभा से। लेकिन सिर्फ विधानसभा से पास नहीं चाहिए, संसद भी मंजूरी देनी चाहिए। तो विधानसभा ने तो पास कर दिया उसकी, लेकिन संसद ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। तो अभी तक वहाँ विधान परिषद क्या है? सक्रिय है। तो नीचे लिखो लिखो लिखो, इन 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पास कर रखा है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद ने, आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को हटाने का प्रस्ताव पास कर रखा है।